नमस्कार दोस्तों। क्राइम इंसिडेंट की इस कड़ी में आप ओडिशा के चर्चित ममिता मेहर हत्याकांड की कहानी देखेंगे। ओडिशा में 24 साल की एक इंग्लिश की टीचर ममिता मेहर की मौत का मामला अब तूल पकड़ चुका है। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर #4ममिता ट्रेंड कर रहा है। इस केस में आरोपी के तौर पर स्कूल के ही एक अधिकारी का नाम आया था, लेकिन अब ओडिशा के एक मंत्री के कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। मृतक टीचर के परिवार वाले उस स्कूल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं जहां ममिता मेहर पढ़ाती थी। आखिर क्या है पूरा मामला और इससे उड़ीसा की राजनीति में क्यों भूचाल आ गया है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उड़ीसा का बालांगीर जिला, यहाँ के तुरीकेला तहसील में रहती थी 24 साल की ममिता मेहर। वो कालाहांडी जिले के महालिंग इलाके में सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती थी। ममिता पर अंग्रेजी पढ़ाने की जिम्मेदारी तो थी ही, साथ ही उन्हें स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन भी बनाया गया था। पढ़ाने से लेकर बाकी सब ठीक चल रहा था, लेकिन बीती 8 अक्टूबर 2021 को अचानक ममिता मेहर लापता हो गई। घर वालों को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने गोविंद साहू के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। गोविंद साहू ममिता के स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट बताया गया था। परिवार वालों का आरोप था कि ममिता को साहू ने ही काम के सिलसिले में स्कूल बुलाया था। उन्हें कहा गया कि वो चंदोतारा नाम की जगह पर पहुंच जाए। वहां उन्हें आरोपी गोविंद साहू ने अपनी कार में लिफ्ट दी। रिपोर्ट के मुताबिक ममिता बस में बैठकर चंदोतारा तो पहुंची, लेकिन उसके बाद लापता हो गई। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। उसकी मौत की खबर के बाद परिवार ने आरोप लगाया कि गोविंद साहू स्कूल की महिला कर्मचारियों का यौन शोषण करता था, उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर करता था। ममिता के परिवार का दावा है कि हाल में ही ममिता ने साहू को चेताया था कि वो अपने हरकतों से बाज आ जाए, वरना वो पूरे मामले का भंडाफोड़ कर देंगी। इन आरोपों के साथ ममिता के परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने साहू को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। उसे तीतलगढ़ पुलिस बैरक में रखा गया था। तब तक ममिता का कोई सुराग नहीं मिला था। इस दौरान गोविंद साहू ने पुलिस को चकमा दे दिया। 17 अक्टूबर 2021 की रात साहू पुलिस कस्टडी में था। उसने बाथरूम जाने की बात कही, इजाजत दी गई। फिर उसने हाथ धोने की बात कही, वो भी करने दिया गया। बस वो ऐसा हाथ धोने गया कि वापस ही नहीं आया। गोविंद साहू रात के अंधेरे में रफू चक्कर हो गया। यह पता चला तो मामले पर फिर बवाल होना शुरू हुआ। पुलिस की दो तरफ किरकिरी हो रही थी। एक तो वो ममिता का पता नहीं लगा पा रही थी, दूसरी तरफ आरोपी भी फरार हो गया था। साहू के फरार होने की घटना पर एक्शन लेते हुए बलांगीर के एसपी कौशलकर नितिन डागुडू ने 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। इस बीच एक ऑडियो क्लिप सामने आई। इसमें 2 लोग बात करते सुनाई दे रहे हैं। इसमें कथित तौर पर ममिता का एक सहकर्मी और उनका भाई बात कर रहे हैं। क्लिप में ममिता का सहकर्मी उसके भाई को बता रहा है कि किस तरह से साहू महिला कर्मचारियों के शोषण में शामिल है। वो ये भी बता रहा है कि ममिता को उनके गायब होने से एक दिन पहले किसी आधिकारिक मीटिंग के लिए बुलाया गया था। पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे थे। मंगलवार 19 अक्टूबर 2021 महालिंग आंचलिक कॉलेज परिसर में स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बनाने का काम चल रहा था। इस दौरान वहां एक युवती का अधजला शव बरामद हुआ। उसके पास चेन, पायल और पर्स बरामद हुए। इनके आधार पर ममिता के परिवार वालों ने शव की पहचान की। इसके कुछ घंटों बाद पुलिस ने फरार आरोपी गोविंद साहू को बलांगीर जिले के बूढ़ी पदर गांव के एक गन्ना खेत से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मृतक के परिजन मामले में ढिलाई बरतने के आरोप लगाते रहे। इसमें विपक्षी दल बीजेपी भी शामिल हो गई। ममिता के भाई बंटी ने आरोप लगाया है कि गोविंद साहू स्कूल में एक सेक्स रैकेट चला रहा था, जिसका ममिता विरोध कर रही थी और खुलासा करने की चेतावनी दी थी। बंटी का कहना है कि इसकी पूरी संभावना है कि साहू ने ही उनकी बहन का अपहरण कर उन्हें मार दिया हो। इस मामले पर अंग्रेजी अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए डीआईजी नॉर्थ रेंज दीपक कुमार ने बताया, हमारे पास गोविंद साहू के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उससे पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ने को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी। इस पूरे प्रकरण ने ओडिशा की बीजेडी सरकार को असहज कर दिया है। उसके एक मंत्री का नाम आरोपी गोविंद साहू को संरक्षण देने के लिए सामने आया है। इस मिनिस्टर का नाम है दिव्य शंकर मिश्रा। उनकी गोविंद साहू के साथ कई तस्वीरें सामने आई थी। खबरों के मुताबिक दिव्य शंकर मिश्रा उस स्कूल के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे थे। इनमें कानून मंत्री प्रताप जेना, पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही,
और दूसरे नेता भी शामिल होने की बात कही थी। विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के विधायक संतोष सिंह सालूजा ने मिनिस्टर दिव्य शंकर मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर डाली। वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजयंत ने ट्वीट किया था, पिछले 12 सालों में सरकार की आपराधिकता के चलते उड़ीसा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब फिर एक मंत्री का नाम उस मामले में आ रहा है जहां महिला स्कूल टीचर की हत्या हुई और बच्चियों के साथ कथित तौर पर शोषण किया जा रहा था। क्या इसे नेशनल मीडिया कवर करेगा? वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने ट्वीट किया था। ओडिशा से फिर हैरान करने वाली घटना सामने आई है। भ्रष्ट बीजेडी नेताओं और अपराधियों के गठजोड़ का नतीजा है कि ममिता मेहर नाम की युवा महिला की हत्या हो गई है। उसने सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाई। ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है और सत्ताधारी पार्टी इससे पल्ला झाड़ रही है। साफ है कि विपक्षी पार्टियों ने बीजू जनता दल की सरकार और सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। प्रदर्शन भी हो रहे थे। हालांकि तब तक सरकार की तरफ से मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। फिलहाल पुलिस ने मृतका की पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लैब भेज दिए हैं। पुलिस इसे थाने में बैठाकर उससे पूछताछ शुरू करती है। इस आदमी के कारण ही पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा था। पुलिस ने अपने अंदाज में बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोविंद साहू टूट जाता है और अपने जुर्म को स्वीकार कर लेता है। उसने साफ तौर से कहा कि उसने ही ममिता का मर्डर किया है। उसने पहले ममिता को कॉल करके चंदतारा में बुलाया। गोविंद अपनी गाड़ी से था। उसने ममिता को गाड़ी में बैठाया और चलती गाड़ी में उसने ममिता का गला दबा दिया। गोविंद के बाद से पता चली कि उसने यह सब चीजों की पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी। वो बीते कुछ हफ्तों से इसकी तैयारी कर रहा था। उसने कत्ल से लेकर दफनाने तक हर चीज उसने सोच रखी थी। 8 अक्टूबर 2021 के शाम को उसने ममिता मेहर के शव को बन रहे कॉलेज के गड्ढे में फेंक दिया। फिर उसमें लकड़ी और टायर डालकर आग लगा दी। कुछ बातें ये भी कही जा रही थी कि उसने जलाने से पहले शव को टुकड़ों में कर दिया था ताकि उसे जलाने में आसानी हो। ये बातें सुनकर पुलिस ने शक किया कि ये अकेले आदमी का काम नहीं है और पुलिस को कत्ल के वजह को भी जानना था। आखिर क्यों 24 साल के नौजवान टीचर की हत्या की गई? पुलिस को आखिरकार यह बात सामने आई कि कॉलेज में केवल लड़कियां रहती थी जिसका गोविंद साहू यौन शोषण और रैकेट चला रहा था। पुलिस द्वारा इस कत्ल में शामिल सारे आरोपी को पकड़ लिया जाता है। पुलिस पर प्रेशर बहुत था। उसने सारे स्टेटमेंट तैयार कर घटना के 4 महीने बाद बलांगीर पुलिस करीब 2000 पन्ने की चार्जशीट कोर्ट में सबमिट किए गए। इसके अलावा फॉरेंसिक और टेक्निक रिपोर्ट भी सबमिट किए गए। 20 दिसंबर 2022 बलांगीर जिले के जेल में गोविंद साहू एक गमछे से खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है। इसका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, डीआईजी ने कहा। ममिता मेहर हत्याकांड मुख्य आरोपी गोविंदा साहू की मौत की जांच ओडिशा क्राइम ब्रांच करेगी।